करेंगे और साउंड टेस्ट करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद जानेंगे। वो एक क्लास डी एम्पलीफायर है जिसकी पावर रेटिंग 80 + 80 वाट्स है। ये एक स्टेरियो एम्पलीफायर है क्लास डी, जिसका मेन आईसी जो है वो TPA3116D2 है। इस बोर्ड का जो मॉडल नंबर है वो है जी XHM567। और अब इस मॉडल नंबर से कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रेफर्ड वेबसाइट पे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस बोर्ड की जो सबसे ख़ास बात है, एक तो ये साइज़ इसका बहुत छोटा है, दूसरा प्लस में इसके अंदर टोन कंट्रोलर जो है ना वो दिया हुआ है। टोन कंट्रोलर में आए तो ये फर्स्ट जो है ये इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंट्रोल है। मेन पोटेंशियोमीटर जो लगा हुआ है, इससे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सेंटर में जो लगा हुआ है वो इसका ट्रेबल कंट्रोलर है, और राइट साइड पे जो लगा हुआ है वो इसका बेस कंट्रोलर है। बेस इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है एम्पलीफायर्स को लेके, कोई भी एम्पलीफायर मुझे यूज़ करना हो तो मैं टोन कंट्रोलर उसके साथ लाजमी यूज़ करता हूँ, और इस बोर्ड में वो बिल्ट इन दिया हुआ है, उसमें आपको एडिशनल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो आपकी कॉस्ट बच रही है, और दूसरा ये है कि कॉम्पैक्ट साइज़ में आपके दो बोर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, ना कोई अलग से पावर सप्लाई यूज़ करनी है, सेम बोर्ड में ही दोनों काम हो रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी एम्पलीफायर परचेज़ करें तो सबसे पहले आपने एक काम ज़रूर करना है, वो उसकी अगर हीट सिंक लगी हुई है तो इट्स ओके, आप वो हीट सिंक रिमूव करें, और मेन आईसी जो है उसको लाजमी चेक करें कि क्या वो वही है जो आपको लिखी हुई है। क्योंकि अक्सर चाइनीज़ बोर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ तो आईसी नंबर कुछ होता है, लेकिन वो फेक होते हैं। इस बोर्ड में भी काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके अंदर फेक आईसी लगी हुई है। शेप यही है, कलर यही है, सारा कुछ स्ट्रक्चर यही है, लेकिन वो आईसी फेक आईसी लगी होती है। वो सिर्फ जो यूज़र है या जो कंज्यूमर है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे बोर्ड्स पड़े हुए हैं, तो एक की मैंने आईसी हीट सिंक रिमूव की थी। उसके अंदर जो है ये देखें, इसमें थोड़ा सा ऊपर को ग्रीस लगी हुई है, वो अभी मेरे पास कुछ उतारने को है नहीं, लेकिन आईसी वही है क्योंकि इसका जो थर्मल पैड है वो ऊपर की तरफ है, और TP3116D2 में जो थर्मल पैड आता है, हीट पैड, वो ऊपर की तरफ है। और इसकी पिन्स जो हैं वो 32 पिन्स ही हैं, जैसा कि इसकी डेटा शीट में है। तो ये राइट साइड पे जो वाइट आपको जैक नज़र आ रहा है, ये इनपुट जैक है। इसके अंदर आपने इनपुट देनी है अपना ऑडियो सोर्स है, चाहे वो लैपटॉप है या ब्लूटूथ है या वट जो भी है। उसके बिल्कुल साथ ही ये पावर कनेक्टर्स दिए हुए हैं। पावर कनेक्टर्स में साइड पे माइनस है और उसके साथ में प्लस है। और ये इस आईसी की ख़ास बात ये है कि आप इसको 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं, DC 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक। तो ये प्रॉपर काम करेगी। यहाँ पर जितने वोल्टेज कम होंगी उतनी आउटपुट पावर इसकी कम होगी। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेड पावर है, जो डेटा शीट के हिसाब से जो आपको इसको देनी चाहिए, वो 21 वोल्ट है। 21 वोल्ट की पावर सप्लाई अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी लैपटॉप का चार्जर एटलीस्ट 3 से 4 एम्पेयर होना चाहिए, उसकी पावर रेटिंग, करंट रेटिंग जो है उससे आपने इसको पावर देना है, और ताकि आपका सर्किट जो है अच्छा परफॉर्म करो। मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो 26 वोल्ट्स है। ये पावर कनेक्टर के साथ इन्होंने 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनकी रेटिंग्स है 35 वोल्ट और 100 UF। तो ये बेसिकली इसके पावर कैपेसिटर नहीं है, बेसिकली ये जो यहाँ पे एक प्री एम्पलीफायर इन्होंने बनाया हुआ है, जो इनपुट सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करता है। और इसका जो आईसी का नंबर है वो NE5532 है। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो डुअल पावर सप्लाई पे चलता है। जैसे आप इनपुट सिंगल पावर दे रहे हैं और यहाँ से ये वर्चुअल ग्राउंड क्रिएट करके इसको डुअल पावर पे ऑपरेट किया गया है। कैपेसिटर के साथ ये बिल्कुल मिनी सी माइक्रो सी एक LED दी हुई है जो कि पावर इंडिकेटर है। जैसे आप इसको पावर इनपुट देंगे तो ये ऑन हो जाएगी। और इस एम्पलीफायर को जो इनपुट गेन है वो 36 dB पे कॉन्फ़िगर किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत एक्सट्रीम है, इतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि गेन जितना इनपुट ज़्यादा होगा उतना ही सर्किट सेंसिटिव होगा और उसमें नॉइज़ जनरेट होगा। चलें जी, अब इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है वो यहाँ पे आप देखें, आउट के कनेक्टर्स दिए हुए हैं। आउट फर्स्ट जो है लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं, तो राइट चैनल का पॉजिटिव यहाँ पे फर्स्ट पे, सेकंड पे माइनस है उसी चैनल का, एंड थर्ड पे जो है वो लेफ़्ट चैनल का प्लस है, और फोर्थ में लेफ़्ट चैनल का माइनस है, ग्राउंड है, यस। सो जब भी आप इसके कनेक्शंस करें या किसी भी एम्पलीफायर के कनेक्शंस करें तो पोलैरिटी लाजमी चेक करें। प्लस की जगह प्लस लगाएं, माइनस की जगह माइनस लगाएं। बाकी अब हम इसको अपने स्पीकर्स के साथ लगाते हैं, पैसिव स्पीकर के साथ, और इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं।
स्पीकर जो आप सामने देख रहे हैं बुक शेल्फ स्पीकर्स, ये पैसिव हैं और इसमें जो सोनी के फुल रेंज स्पीकर्स हैं और प्लस में ऊपर हमने पेपर कोन ट्विटर्स लगाए हुए हैं। इनकी पावर रेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 40 वॉट प्लस 40 वॉट है पर बॉक्स। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इसको ऑन करते हैं। पहले इसके वॉल्यूम जो है वो मैं पहले सारे ज़ीरो कर देता हूँ, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ, देन इस ट्रैक प्ले करेंगे। आपने सुन लिया, चेक कर लिया। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इस एम्पलीफायर से। इसके साइज़ के हिसाब से साइज़ बहुत छोटा है, बेस इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप 5 से 6 इंच का कोई मिड वूफर्स या फुल रेंज स्पीकर्स, अगर आप बुक शेल्फ स्पीकर या कोई भी 1 यूनिट भी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज की वीडियो में ऑलमोस्ट हमने जितने भी एस्पेक्ट्स थे उन सबको डिस्कस किया है इसमें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर कोई आपके क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर हमें बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके सबके आपको प्रॉपर जवाब दूँ जितना मुझसे हो सकेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद कोलीग्स, with your peers, with your loved ones. Take care. Bye. Allah Hafiz.